हेलो साथियों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं राजेश हमराही परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप नित्य निरंतर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे होंगे। संस्कृति एक उक्ति है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधित। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है, उठो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप अपने नित्य निरंतर कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे होंगे। आज के विषय में, आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है रीट लेवल फर्स्ट डीवी। दोस्तों मैं आपको अपना परिचय दे दूं कि मैंने भी आपके साथ में एग्जाम दिया था और मैं भी आपके साथ में ही रीट L1 डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डीवी चाहिए, वो कागजात, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कागज चाहिए वो मैंने भी तैयार कर लिए। तो मैंने कौन कौन से कागज तैयार किए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि डीवी कब होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिए जाएंगे। जैसे जिसकी संभावनाएं बन रही है वो बन रही है 16-17 से 20 के बीच में, 16-17 या 16 से 20 जून के बीच में, आपको 16 से 20 जून के बीच में जहां मुझे संभावना लग रही है। और उपेंद्र यादव जी का भी ट्वीट देखा मैंने, उनका वीडियो भी देखा है, उसके अकॉर्डिंग बात करूं, ऑनलाइन पोर्टल पर 16 से 20 जून के बीच में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपकी साइट ओपन कर दी जाएगी। बात करते हैं दोस्तों ज्वाइनिंग कब होगी, सबसे महत्वपूर्ण बात। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है जब हम 4-4, 5-5 साल की तैयारी करते हैं, जब मेहनत करते हैं और फिर पता चलता है कि हमें ज्वाइनिंग होने वाली है, हमारे अंदर से एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही खुशी जो झलकती है। तो सबसे पहले आप सभी इंतजार कर रहे होंगे कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। L1 की जो ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूं मैं, जहां मुझे अनुमान लग रहा है और जो मैंने निदेशक जी का भी बयान सुना उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो 15 अगस्त से पहले दोस्तों स्वतंत्रता दिवस आप अपना स्कूल में मनाएंगे। जहां तक मुझे लग रहा है दोस्तों 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस आप अपना स्वतंत्रता दिवस अपने विद्यालय में मनाएंगे। जहां तक मुझे संभावना लग रही है कि 15 अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कि डीवी की क्या प्रक्रिया रहेगी। साथियों मैं आपके सामने एक मोटे तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो यहाँ जो मैंने बनाए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आप पूरी चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मूल आवेदन। मूल आवेदन कौन सा दोस्तों, जो आपने फॉर्म भरा था, जो आपने रीट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, उसके अंदर जो आपने आवेदन भरा था या फिर उसमें कोई त्रुटि रहेगी या आपने संशोधित करके आवेदन के लिए जो फॉर्म भरा था, उस आवेदन की एक प्रति आपको चाहिए। आप एक काम कीजिए, सबके 2-2 सेट बना लीजिए या 3-3 सेट बना लीजिए। अगर आपके एक सेट में कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक होती है या आगे भी आपको जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मूल आवेदन। मूल आवेदन की फोटोकॉपी आपको जो भी है, आपने फॉर्म भरा था उसका पूरा फोटोकॉपी या संशोधित फॉर्म है उसकी पूरी फोटोकॉपी करना के एक सेट तैयार कर लें। उसके बाद बात करते हैं 10वीं। दोस्तों 10th क्लास की मार्कशीट, पहले क्या होता था दोस्तों, 10th क्लास की जो प्रमाण पत्र होता था, सर्टिफिकेट जो होता था, वो एक अलग से आता था। क्योंकि जो 2000 जिसमें फोटो नहीं होता है, 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसमें अगर आपके पास फोटो लगा हुआ है तो वो उसी के अंदर काउंटेड है या उसी के अंदर पहले से सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो 10वीं अगर आपने पहले कर रखी है तो उसका सर्टिफिकेट अलग होगा। और 12th में भी सेम, आपने अगर पहले कर रखी है 5 साल 8-10 साल पहले की बात करता हूँ, तब वहां पर आपको सर्टिफिकेट अलग से मिलता है, वो दोनों चाहिए। बात करते हैं दोस्तों स्नातक। जैसे हम बात करते हैं, आप आर्ट्स वाले BA करते हैं, साइंस वाले BSc करते हैं, बीकॉम करते हैं, कॉमर्स वाले बीकॉम करते हैं, तो उन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल की मार्कशीट प्लस डिग्री चाहिए दोस्तों। डिग्री अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो 3-4 साल बाद आती है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो दोस्तों आपको क्या चाहिए, अगर आपने फॉर्म में शो कर रखा है मैंने BA स्नातक कर रखी है, BA BSc बीकॉम कर रखा है और आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप कॉलेज में जाइए और प्रोविजनल डिग्री है वो मिल जाएगी और आपको वो लगानी है प्रोविजनल डिग्री, अगर आपने फॉर्म में शो कर रखा है तो मूल आवेदन में। बात करते हैं स्नातकोत्तर। जैसे हम आर्ट्स वाले MA करते हैं, साइंस वाले MSc करते हैं और कॉमर्स वाले जो MCOM करते हैं, उसकी फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, दोनों साल की मार्कशीट, और अगर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है तो उसकी डिग्री कहां से मिलेगी दोस्तों। अगर डिग्री नहीं आई है, 2-3 साल बाद आती है, तो आपको वही प्रोविजनल डिग्री कॉलेज से मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी से, वहां से आपको प्रोविजनल डिग्री लानी है। दोस्तों बात करते हैं आपके L1। जो L1 होता है वो BSTC करता है। तो BSTC में क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की मार्कशीट प्लस दोस्तों प्रमाण पत्र, जो आपको वहां से प्रमाण पत्र दिया जाता है वो, प्लस दोस्तों स्काउट का जो प्रमाण पत्र आपको मिला, जो आपने 5 दिन 6 दिन का जो स्काउट किया था, उस स्काउट का प्रमाण पत्र आपको चाहिए। दोस्तों बात करते हैं प्रवेश स्थिति। जैसे तो मैंने पहले जो डीवी कराया था 2021 L1 वाला, उसमें भी मैंने प्रवेश स्थिति पहले ही ले आया था। क्योंकि दोस्तों आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज वाले आपको लिख के दे देंगे, पीछे प्रिंसिपल की साइन करके छाप लगा के दे देंगे कि इस तारीख से इन्होंने प्रवेश लिया था। बात करते हैं दोस्तों रीट का जो पात्रता का प्रमाण पत्र है, रीट पात्रता प्रमाण पत्र,
जिस पर आपके रीट के अंक है, जैसा अगर आपने 2021 वाला दिया था तो उसमें आपके पात्रता को भी आजीवन किया हुआ है, या जो भी आपने लेटेस्ट देकर आप लगे तो वो प्रमाण पत्र आपको चाहिए पात्रता का, जिसमें आपके 90 नंबर एलिजिबल थे, न्यूनतम 90 नंबर 83 नंबर एलिजिबल थे, वो पात्रता का प्रमाण पत्र चाहिए। रीट L1। बात कर लेते हैं दोस्तों मूल निवास का। तो आपको मूल निवास बना हुआ होना चाहिए, जिसपे टोकन नंबर होना चाहिए। ऑनलाइन जो टोकन नंबर होते हैं वो होने चाहिए, जो पहले बनाए हुए वो नहीं चाहिए, वो नहीं चलेंगे। पहले जो बना रखे हैं वो नहीं चलेंगे, जो भी लेटेस्ट जो आपने बना रखे हैं मूल निवास जिसपे टोकन नंबर है वो चाहिए। जाति प्रमाण की बात करूं, जैसे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उसमें 6 माह पुराना नहीं चाहिए। जो तिथि लिख रखी है, अगर आपके पास पुराना है और वो लगा दिया और आपने नवीन नहीं बनाया तो आप शपथ पत्र लेकर अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी इनकी जो बात करूं तो जातीय प्रमाण पत्र ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 6 माह पुराना नहीं चाहिए। बात करते हैं दोस्तों आधार कार्ड। आधार कार्ड में क्या करना है दोस्तों, आपको एक रंगीन फोटो कॉपी ले जानी, ताकि वो स्कैनर और आपका चेहरा अच्छे से मैच कर पाए। बात कर लेते हैं नवीनतम फोटो, जो आपके फोटोज हैं अभी नवीनतम नए फोटो खिंचवा लीजिए, ताकि अभी के फोटो और 2 साल 3 साल पहले के फोटो में डिफरेंट आ जाता है, हल्का सा भी, तो वो नहीं आए और आपको परेशानी ना आए। साथियों अंतिम रेगुलर कॉलेज से सीसी, यानी कि दोस्तों अगर आपने जैसे बीएसटीसी की है, बीएसटीसी करते हैं आपने रेगुलर अगर स्नातक की है, रेगुलर की बात कर रहा हूं, तो अगर आप रेगुलर स्नातक करते हैं तो वहां से आपको क्या होगा, आपका अंतिम महाविद्यालय वो हो जाएगा, और वहां से आपको चाहिए अंतिम रेगुलर कॉलेज से अपना वहां जो कॉलेज हो जाएगा, और वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाएगा, वो चाहिए। लेकिन अगर आपने दोस्तों प्राइवेट किया है तो आपको क्या करना है कि बीएसटीसी जो आपका कॉलेज से की है वहीं से अंतिम कॉलेज ये हो जाएगा, और वहां से आपको सीसी मिल जाएगी, चरित्र प्रमाण पत्र ले आना। दोस्तों बात कर लेते हैं आय प्रमाण पत्र की। तो अगर आपका आय 2.5 लाख से कम है तो आपको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। अब बात कर ले तो जो बात करते हैं विशेष शिक्षक उत्कृष्ट खिलाड़ी, अगर आपने विशेष शिक्षक से फॉर्म भरा है तो आपको आरसीआई के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। बात कर लेते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी की, तो आपके पास उत्कृष्ट खिलाड़ी हो और आपने अगर खेल कोटे से फॉर्म भराया, अगर आपने खेल कोटे से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको वहां उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र देना होगा। अब बात कर लेते हैं शारीरिक विकलांग, अगर कोई दिव्यांग है तो उसका दिव्यांगता का जो दिव्यांगता है उसका प्रमाण पत्र चाहिए। अगर कोई विधवा है तो स्वयं का तो घोषणा करना चाहिए कि मैं विधवा हूं, प्लस पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्लस स्वयं का घोषणा पत्र चाहिए। अगर कोई तलाकशुदा है तो न्यायालय के द्वारा जो अंतिम निर्णय दिया गया है कि भाई ये तलाकशुदा है, वो निर्णय है, उस निर्णय को आपको लगाना पड़ेगा। बात करते हैं विवाह पंजीयन पत्र की, तो आपने अगर आप शादीशुदा है तो आपको जो विवाह पंजीयन पत्र आपने वहां जो आवेदन फॉर्म में विवाहित किया होगा, उसके बाद आपका विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र लगाना होगा। भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन है तो उसके के भी है, तो दोस्तों आपको भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र देना होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ शपथ जो आपको उस फॉर्म के अंदर देनी पड़ेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं शपथ की। शपथ में आपको दहेज का लेकर देना चाहिए कि ना मैं दहेज लूंगा, और जो नियम है उसके अकॉर्डिंग मैं कभी दहेज का जो नियम बना रखे हैं उनके अनुसार मैं दहेज कभी नहीं लूंगा। धूम्रपान के लिए भी आपको शपथ पत्र देना होगा कि भाई मैं कभी शपथ ना तो धूम्रपान करता हूँ ना धूम्रपान करूंगा इस फील्ड में आने के बाद शिक्षा विभाग में, कि भाई मुझे कभी भी परीक्षा से बाहर नहीं निकाला गया है, उसका भी आपको शपथ पत्र देना होगा। संतान संबंधी कि भाई मेरे इतने जो आपके संतान से संबंधित नियम है, संतान संबंधी जो नियम बना रखे हैं, उसके बाद मेरे 2 संतान से अधिक संतानें नहीं है, अगर आपके संतानें नहीं है तो वो शपथ पत्र देना होगा विवाहित होने पर। अगर आप अविवाहित हैं तो आपको अविवाहित का शपथ पत्र दे देना होगा। और सूचना मैंने सारी सूचनाएं मैंने सही भरी है, उसका भी आपको एक शपथ पत्र देना होगा। अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला है तो आपको जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर की फोटोकॉपी साथ में संलग्न करनी होगी। ये थी दोस्तों कुछ छोटी सी जानकारियां। अगर से आप मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी जो डीवी करवा रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, आप सभी टीचर बने और इस भारत के नए निर्माण में जहां पर हम जैसे एक युवा और एक नवाचार वाले शिक्षक की जरूरत है, आप उन नवाचार वाले शिक्षक की जरूरतों को पूरा करें। परिवार से जुड़ने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।